हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है, जैसे जो ब्लैक रॉक है, उसने क्या करा कि उसने बहुत बड़े बड़े जो बैंक्स हैं उनको ऑथराइज्ड पार्टनर्स जो है वो अपॉइंट कर दिया। और बड़े बड़े बैंक्स को ऑथराइज्ड पार्टनर्स बनाने का मतलब ये है कि जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं ये कह रहे हैं कि यार काश कि हमें पैसा बनाने का मौका मिल जाए अगर हमें ब्लैक रॉक ऑथराइज्ड पार्टनर जो है अपॉइंट कर दे। ऑथराइज्ड पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले न्यूज़ को समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। राइट, आप ये देख सकते हो कि ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट, सॉरी ऑथराइज्ड पार्टनर्स मैं कह रहा हूँ। तो ब्लैक रॉक एड्स गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, यूबीएस एज ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स फॉर बिटकॉइन ईटीएफ। राइट, इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब होता क्या है कि आपने एक्सचेंज के ऊपर देखा है, एक्सचेंज के ऊपर मार्केट मेकर्स होते हैं। जब बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, राइट, तो एक्चुअल बायर्स और सेलर्स के अलावा भी जो प्राइस को वो मेंटेन करते हैं, जो लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, वो मार्केट मेकर्स होते हैं। मार्केट मेकर्स का काम है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो इक्विटीज की हो, स्टॉक्स में हो, क्रिप्टो हो, सब जगह मार्केट मेकर्स होते हैं। सिमिलरली जो बिटकॉइन का जो ईटीएफ है या नॉर्मली कोई ईटीएफ होता है, उसके अंदर भी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका काम होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना। अब बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है, इसके अंदर भी ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन वो 4-5 थे, जिसमें से जेपी मॉर्गन भी एक था जो ब्लैक रॉक ने हायर किया था। ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स का काम ये होता है कि लिक्विडिटी को मेंटेन करना और इंश्योर करना कि जो बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ का जो नेट एसेट वैल्यू है और जो अंडरलाइंग एसेट है, उन दोनों की प्राइस में मिसमैच ना हो। तो प्राइसिंग में मिसमैच ना हो, लिक्विडिटी इंश्योर करना, और हर काम ब्लैक रॉक नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी एक ये स्पेसिफिक एजेंसीज होती हैं, स्पेसिफिक इसके लिए एंटिटीज हैं जो ये इंश्योर करती हैं लिक्विडिटी की गेम को, एंड दे नो देयर गेम बेस्ट। तो ब्लैक रॉक ने क्या करा कि ऑलरेडी जो उसके पास जेपी मॉर्गन वगैरह थे, अब उसने क्या करा कि यार 1 दर्जन से ऊपर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स उसने अपॉइंट कर दिए हैं। अगर मैं देखूँ तो उसने क्या-क्या किया, उसने क्या है, सिटी ग्रुप को अपॉइंट कर दिया, यूबीएस, सिटाडेल सिक्योरिटीज, एबीएन एमरो, पहले से उसके पास जेन कैपिटल, जेपी मॉर्गन, मैक्वायरी ये वगैरह थे। 1 दर्जन से ऊपर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स थे। इसकी गेम का मतलब समझो क्या है? गेम का मतलब ये है कि भैया बड़े-बड़े बैंक्स की एंट्री हो रही है। कह रहे हैं भैया ब्लैक रॉक आप तो कमा ही रहे हो, 18 बिलियन यूएस डॉलर का आपका नेट एसेट वैल्यू हो गया, हमें भी कमाने दो। उसने बोला ठीक है, कौन कमाने से मना कर रहा है? आओ ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बनो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करो, इंश्योर करो और ले जाओ अपना कट। सो दे गेट टू अर्न मनी फ्रॉम इट। तो अगर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अगर ट्रिलियंस में होने वाला है या बिलियंस में होने वाला है, तो ये बैंक्स कह रहे हैं भैया हमें भी पैसा कमाने का मौका दो। हमारा स्पॉट ईटीएफ नहीं आ रहा, लेकिन हम ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन के तुमसे पैसे कमा सकते हैं। तो बिटकॉइन इज नाउ बीइंग अ रेवेन्यू प्रोवाइडर फॉर दीज बैंक्स जो उसको गाली देते थे। आर यू गेटिंग मी? जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, जो उसको बैकलैश था, जिसको ये पोंजी कहते थे, जिसको ये कहते थे कि भैया ये खत्म हो जाएगा, आज उसके तुम ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बनना चाह रहे हो, उसके ईटीएफ के पैसा कमाना चाह रहे हो। सो दैट इज हाउ दिस गेम हैज चेंज्ड। ये आपको समझना बहुत जरूरी था। ये थी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। उसके अलावा अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के 67% का रिटर्न दिया है। फर्स्ट क्वार्टर मतलब जैन फेब मार्च, 67%। आपको दूसरा सेकंड बेस्ट जो दिख रहा है वो 15% का रिटर्न दिया इक्विटीज ने। बाकी कोई बिटकॉइन के आसपास नहीं है। जेपी मॉर्गन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, 30th मई तक वेट करेंगे जिन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाएंगे, एसईसी को। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि अगर कोर्ट में ले गए तो इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिड 2024 में लॉन्च हो सकता है। ये एक बड़ी खबर है। ये आपको और भी देशों में होता हुआ दिखेगा। मैं साउथ कोरिया की खबर आपको दिखाता हूँ अभी आगे। बिटकॉइन की माइनिंग को लेके क्रिटिसिज्म मिलता था कि जितने भी माइनर्स हैं वो एनर्जी बहुत यूज करते हैं। तो जो यूएस के अंदर पहला माइनर, पब्लिक माइनर मतलब जो पब्लिक लिस्टेड है और जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चला गया है। वैसे भी बिटकॉइन के माइनर्स जो हैं वो 70% रिन्यूएबल एनर्जी को ही यूज़ करते हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद हम देखें कि बिटकॉइन की माइनिंग हैज़ रीच्ड टू अ 20 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ इंडस्ट्री। पब्लिक माइनर्स के पास 28% हैश रेट है। जो पब्लिक माइनर मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। और जो टोटल बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है उसका 1.55% जो है वो बिटकॉइन के माइनर्स का मार्केट कैप हो चुका है। सो माइनिंग एज अ इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री टुडे, एंड कितना कितना बिटकॉइन उनके पास पड़ा है ये यहाँ पे आप एक्सेल में देख सकते हो। उसके अलावा माना ये जा रहा है कि ईटीएफ से पहले जो हार्विंग हार्विंग से पहले प्राइस ड्रॉप होता था, क्रैश करता था।
सिर्फ़ 8-10% क्रैश हुआ, ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ क्योंकि कहीं न कहीं डिमांड बहुत ज़्यादा है बिटकॉइन की जो ईटीएफ्स हैं और ये माना ये भी जा रहा है कि इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो बुलिश सेंटीमेंट आप देखते हो कि हाल्विंग के बाद प्रोबेबली वो ना हो पाए क्योंकि ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी हायर साइड पे अभी भी जो प्री हाल्विंग में देखा गया कि काफ़ी लो जाता था, वो ऑलरेडी सस्टेन करा हुआ है, ठीक है? पैराग्वे के अंदर एक बिल पास होने की कोशिश है जिसमें बिटकॉइन की जो माइनिंग है उस पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जो सीबीडीसी है अभी तक वो बैंक्स इश्यू करते थे वॉलेट्स, अब जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं, पेटीएम्स हैं या और जो पे फ़ोन पे हैं या और जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं, उनको भी अलाउ किया जाएगा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल वॉलेट्स को पुश करेंगे। तो आप ये बहुत जल्दी देख सकते हो कि आपको हर जगह सीबीडीसी वॉलेट आपको पुश करने की फिराक में सब लोग लग जाएँ। यूएस के अंदर ना लोग ये सोच रहे हैं कि रेट कट्स आएँगे लेकिन वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया है, उसने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था और जो आया है नंबर उसमें जैसे कि 3,03,000 जॉब्स ऐड हुई हैं, 2 लाख एक्सपेक्टेड थी कि ऐड होंगी, तो वहाँ हालात अभी एकदम ऐसा नहीं दिख रहे हैं कि रेट कट यूएस बहुत जल्दी करने वाला है क्योंकि यूएस को पता है कि उसकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रिलियंस में पहुँच गई, 35-36 ट्रिलियन पहुँच रही है, वो हर 100 दिन में 1 ट्रिलियन बढ़ रही है। वो और रेट कट करके अपनी बैलेंस शीट को नहीं और बढ़ाना चाहेगा। तो ये जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट अभी आ जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा, प्रोबेबली हो सकता है 2024 के एंड तक रेट कट्स हों। गोल्ड भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है इनफैक्ट 70-80 सालों में ये ट्रेंड देखा जाता है जब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक केओस होता है, इकोनॉमिक टर्बुलेंस होती है तो गोल्ड परफ़ॉर्म्स वेल। एस-एंड-पी 500 को बीट कर दिया गोल्ड ने, ये 70-80 साल में एक बार इवेंट होता है ऐसा। तो ये देखा गया है। और बिटकॉइन की हाल्विंग से के 365 दिन बाद अगर जो पहली मतलब 2012 में जब हाल्विंग आई थी, तो बिटकॉइन हैड गिवन 8500% रिटर्न, 2016 के बाद हाल्विंग आई थी 283% रिटर्न, 2020 की हाल्विंग के बाद 527% रिटर्न, हाल्विंग के 12 महीने के बाद और अभी भी आप देख सकते हो कि यू नो अगर हम अप्रैल टू 29 अप्रैल 2023 से 13 मार्च 2024 तक देखें तो 147% का रिटर्न और अभी हाल्विंग हुई नहीं है। हाल्विंग के 365 दिन बाद बिटकॉइन कितना रिटर्न देगा इज़ येट टू बी सीन। ठीक है? और साउथ कोरिया के अंदर जो है, जो वहाँ की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोज़िशन में जो पार्टी है उसने बोला है कि हम बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो यूएस में उसको अलाउ करेंगे साउथ कोरिया के अंदर और क्रिप्टो रिलेटेड जो बिट ईटीएफ्स उनको अलाउ करेंगे कि साउथ कोरियंस भी उनमें ट्रेड कर सकें। साउथ कोरिया के अंदर हालत ये है कि 10% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करती है लेकिन वहाँ के रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस के थ्रू, ठीक है ना? तो ये थी कुछ खबरें। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि यार ये ब्लैक रॉक और ये स्पॉट ईटीएफ ये सब कमा रहे हैं, हमें भी कुछ कमाने का हमें दे दो, हमें भी कुछ कमीशन दे दो, राइट? यही करते आए हैं बैंक्स, कमीशन हर चीज़ पे कमीशन करके इनका रेवेन्यू मॉडल होता है, कुछ इनोवेशन तो होती नहीं है। एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट था, जो बिटकॉइन था, पहले उसको नकारा, किसी ने इनिशिएटिव लिया, वो सक्सेसफुल हो गया ब्लैक रॉक, अब कह रहे हैं यार हमें भी थोड़ा-सा कुछ कमीशन दे दो। उसने बोला आ जाओ, मैं एडजस्ट करता हूँ। ये है गेम। ठीक है ना? सो इट ऑल इन ऑल इट्स अ विन विन फॉर बिटकॉइन एंड ऑब्वियसली यू शुड पैट योर बैक शाबाशी दो अपने आप को क्योंकि आप ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक इन सब से कहीं आगे हो। कहीं पहले आपने समझा बिटकॉइन को। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ ठीक है ना? चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।